Friends, once again you are welcome in VBA बाबा। पिछले कुछ समय से काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आप लोगों को कोई नया वीडियो नहीं दे सका। कुछ पार्ट जो है इनवॉइस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी पेंडिंग है, वो भी जल्दी अपलोड करूँगा। और आज जो है वो इनवॉइस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो था इनवॉइस जनरेटर 7.0, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और इनवॉइस जनरेटर 8.0 के नाम से है। तो आज उस सॉफ्टवेयर का कुछ जो फीचर है वो आपको दिखाएंगे। और अगर आप बीबीए बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी एक्टिव कर दीजिए ताकि कोई जो भी नया वीडियो हो तो आपको मिल जाए। ओके दोस्त, तो चलते हैं इनवॉइस जनरेटर जो सॉफ्टवेयर है उसको देखते हैं। ये है इनवॉइस जनरेटर 8.0। मैं खुद का काम भी इसमें करता हूँ। थोड़ा बड़ा है तो इसको टाइम लगता है खुलने में। ये लॉगिन फॉर्म आएगा जब आप इसको ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को। इसमें चूँकि ये ऑलरेडी मेंशन मैंने कर दिया है तो पासवर्ड भी ये भी साथ में ही, तो इसीलिए सिर्फ बटन क्लिक करना है और ये खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ से आप जीएसटी लॉगिन भी कर सकते हैं, यूट्यूब, जीमेल, इंडिया मार्ट या BR लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट है, IP इंडिया वगैरह जो भी है, ये यहाँ से आप जा सकते हैं। ये इंटर है और ये लॉग आउट। तो इंटर करेंगे यहाँ से। इंटर करने के बाद में तो सबसे पहले अगर मान लिया कस्टमर आप ऐड करते हैं तो जैसे उसमें भी था वही चीज़ है इसमें भी। ऐड एडिट कस्टमर, कोई भी जो कस्टमर है वो आप यहाँ से ऐड कीजिए। और किसी कस्टमर का डिटेल भी अगर एडिट भी करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लिया इसमें कोई कस्टमर है, आ गया ये, अगर मान लिया ये आकांक्षा मेडिकल है तो सर्च एंड एडिट करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर उसमें कोई भी चीज़ उसका चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से सप्लायर को आप ये करेंगे, ऐड करेंगे। पेमेंट जो है, पेमेंट का एंट्री, या जो आपको खुद का पेमेंट मिल रहा है वो, या जो आप दे रहे हैं सप्लायर को, तो जो भी करना है तो वही इसमें थोड़ा ये मॉडिफिकेशन है। उसमें अलग अलग होता था, ये एक ही फॉर्म में हम लोग ऑप्शन बटन के साथ में करते हैं। जैसे सप्लायर के लिए अगर, या तो यहाँ पे सप्लायर का आ जाएगा क्रेडिट डेबिट बैलेंस जो भी है उसका, जो भी है वो डिटेल पेमेंट का ये आप करके और सेव कर देंगे। कस्टमर का करेंगे तो फिर कस्टमर का आएगा और वो कस्टमर का पेमेंट एंट्री में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का भी डिटेल यहाँ से अपना कंपनी का आप कर सकते हैं। ये चीज़ जो इनवॉइस जो है, ये फॉर्मेट में मेजर बदलाव इस सॉफ्टवेयर में किया गया है। पिछला जो इनवॉइस जनरेटर 7.0 था उसके तुलना में अगर देखेंगे तो यहाँ इसमें आप यहाँ से इसी जगह से आप जीएसटी इनवॉइस अगर बनाना है तो ये जैसे जीएसटी इनवॉइस पर ऑलरेडी ये किया हुआ क्लिक है। अगर परचेज एंट्री है तो आप परचेज एंट्री करेंगे। कोटेशन बनाना है, कोटेशन बनाएंगे। क्रेडिट नोट बनाना है तो क्रेडिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट बनाना है, डेबिट नोट बनाना है। आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ से, अगर आप परचेज एंट्री कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट है, अगर चूँकि ये मेडिकल सॉफ्टवेयर है और मेडिकल सॉफ्टवेयर में हमेशा प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बैच नंबर के साथ में इन जो भी इंटर्ड होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोडक्ट का कई बैच नंबर हो सकता है, तो जितना बार वो बैच बदलेगा आपको यहाँ करना पड़ेगा एंट्री।
बाकी सब वही है। अगर मान लिया आप जीएसटी इनवॉइस बना रहे हैं तो जैसे ये था, आप प्रोडक्ट से सर्च करते हैं, अगर ये एनसिक तो आ गया, क्वांटिटी आप मान लिया डाल दिए 80 तो वो आ जाएगा। और जब आप परचेज एंट्री करेंगे और मान लिया स्टेट से बाहर का वो सप्लाई है जो बाहर से आ रहा है, तो नेचुरली उसमें सी जी एस टी और एस जी एस टी नहीं होगा, उसमें आई जी एस टी लगेगा। तो जब आप कस्टमर या सप्लायर का जो डिटेल इंटर करते हैं यहाँ से, मान लिया कि जैसे कस्टमर हो या सप्लायर हो, कस्टमर, तो सप्लाई टाइप जो है वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो जाहिर सा बात है, अगर अदर स्टेट से कोई माल आएगा तो आप उसमें उस पार्टी के नाम में इंटर स्टेट ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो उसी तरह से जा कर के सेव हो जाएगा। तो जब इंटर स्टेट ये इनवॉइस जैसे ही यहाँ पर आएगा स्टेट और यहाँ आएगा इंटर स्टेट, जैसे मान लिया कि जैसे जीएसटी इनवॉइस है, कोई कस्टमर हम ये कर रहे हैं ये कस्टमर है, ये कस्टमर सेलेक्ट हो गया, इसका जीएसटी भी आ गया, यहाँ आ गया। अब मान लिया सबमिट कर दिया डेटा, तो यहाँ आ गया इंट्रा स्टेट, ये विद इन स्टेट है। तो जब यहाँ इंट्रा स्टेट होगा तो जैसे ही आप सेव बटन सेव करेंगे इनवॉइस को, वैसे ही ये सी जी एस टी और एस जी एस टी खुद ही आ जाएगा, आई जी एस टी जीरो हो जाएगा, और इंटर स्टेट आने पर ये आई जी एस टी आएगा और ये जीरो जीरो रहेगा। इस तरह से सेव हो जाएगा, जहाँ जहाँ डेटा सेव होना है वहाँ। यहाँ से भी आप जा सकते हैं मेन्यू से, मान लिया जैसे इनवॉइस डेटा है, आपको मालूम है इसमें सारा इनवॉइस सीरियल नंबर के साथ में सेव होगा, चाहे वो बी टू बी हो या बी टू सी हो। बी टू बी में सिर्फ बी टू बी इनवॉइस आकर के सेव होगा, और बी टू सी में सिर्फ बी टू सी इनवॉइस सेव होगा। सेल रजिस्टर में सारे इनवॉइस जो हैं वो प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी पूरा डिटेल के साथ में, उसका एमआरपी, रेट, टैक्स और अमाउंट के साथ में सेव होगा। तो इस तरह से बाकी आप तो देखे ही हैं, कस्टमर लेजर जो है इसमें कस्टमर का जो भी क्रेडिट एंड डेबिट हो रहा है, आप जो पेमेंट एंट्री करेंगे और जो आप सप्लाई करेंगे, मतलब जो सेल करेंगे, वो दोनों का डिटेल यहाँ आकर के सेव हो जाएगा। यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कस्टमर का कितना क्या बैलेंस है। उसी तरह सप्लायर लेजर में जो भी सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं वो सारा डिटेल यहाँ पर ये होगा, या और रिपोर्ट आप निकाल लेंगे उसमें से, इस पीरियड से इस पीरियड तक पर्टिकुलर सप्लायर, या इस पीरियड से इस डेट टू इस डेट जो जो भी है वो टोटल परचेज। तो इस तरह चले रिपोर्ट सेक्शन में। तो इसमें भी एक जो है वो बदलाव मेजर किया है। पहले रिपोर्ट सेक्शन में अलग अलग हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते थे, आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि अलग अलग सेल्स रिपोर्ट, ये परचेज रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। अब क्या है कि एक ही फॉर्मेट से आप यहाँ अगर जीएसटी रिपोर्ट ये करना है, जीएसटी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एचएसएन के लिए आएगा कि भाई वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या एचएसएन में कौन सा मटेरियल परचेज किया, तो आप डाल दीजिएगा यहाँ और इसको सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ मान लिया कि ये कर दिए कि भाई 1 जुलाई करेंट ही ले लेते हैं, जैसे 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 31 जुलाई 2021 का हमको जीएसटी रिपोर्ट निकालना है। तो डेटा सबमिट कर दिया, जनरेट रिपोर्ट एंड
व्यू रिपोर्ट। तो यहाँ आ गया GSTR 3B जो हम लोग रिटर्न देते हैं वॉल्यूम वाइज, उसका डिटेल आ गया 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। 5% टैक्सेबल वैल्यू में क्या है, 12% टैक्सेबल वैल्यू में क्या है, 18 में है क्या कुछ इस तरह से टैक्स कितना हुआ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ, ITC जो आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, मतलब जो आपने परचेज किया है और परचेज के अगेंस्ट में जो आपको जो टैक्स दिया है, GST दिया है, वो कितना दिया है, तो टोटल, और CGST कितना होता है इसका और SGST कितना होता है। यहाँ पे परचेज भी आ गया कि ये जो टोटल आपने परचेज किया है टैक्सेबल जो वैल्यू उसका है वो इतना है, और नंबर ऑफ इनवॉइस जो है वो 7 है, और टोटल ये बनता है। तो ये हो गया। उसके बाद इस पीरियड का ही, हालांकि मंथली आप GSTR 1 भी बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग क्वार्टरली देते हैं, तो जो मंथली देते हैं वो मंथली निकालेंगे, और GSTR 1 के लिए जब क्वार्टरली देते हैं तो वो 3 महीना का एक साथ निकाल लेंगे 3B रिटर्न करके, और इसको फिर से GST रिपोर्ट 3 महीना का निकाल लेंगे, तो वो 3 महीना का पूरा आ जाएगा। और मंथली होने से तो फिर ठीक ही है, मंथली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HSN रिपोर्ट जो है, HSN भी GSTR 1 में हम लोग रिटर्न में देते हैं कि HSN का कितना क्वांटिटी। तो ये HSN का देखिए बता रहा है कि इस HSN में क्वांटिटी है, और इस HSN में इस पीरियड में परचेज हुआ है, ये क्वांटिटी है। उसका टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी है वो सब। फिर B2C, उस पीरियड से उस पीरियड तक में B2C, तो B2C रिपोर्ट में भी वो क्या पर सेल्स है और क्या वैल्यू उसका है वो आ गया। B2B इनवॉइस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे B2B इस पीरियड में, मतलब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक में, ये टोटल जो है वो इनवॉइस 10 है, इसमें GST नंबर भी है। आप यहाँ से डायरेक्ट देख करके भी रिटर्न कर सकते हैं, हम तो वैसे ही करते हैं। तो ये है B2C का भी इनवॉइस आप देख सकते हैं। और अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस पीरियड में होता है तो ठीक है, वो भी आ जाएगा, नहीं है तो इसीलिए नहीं आया। अब एक GST समरी का भी इसमें पेज है, जिसमें कि आपको पूरा जो GST का उस पीरियड से उस पीरियड तक समरी दिखाएगा, GSTR 3B, HSN समरी, क्रेडिट डेबिट नोट वगैरह जो भी है वो सब। और परचेज तो ये कर दिया। प्रोडक्ट एंट्री तो आप तो देख ही लिए थे, तो यहाँ से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट का एंट्री करते हैं। परचेज रजिस्टर भी देख लीजिए, इसमें परचेज रजिस्टर में जो भी परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट वाइज, बैच वाइज, एक्सपायरी, क्वांटिटी, रेट, GST क्या हुआ, वो टोटल और अमाउंट कितना हुआ। परचेज डेटा में सिर्फ जो है वो वॉल्यूम वाइज अमाउंट आएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं जैसे रिपोर्ट सेक्शन में आ गए। GST रिपोर्ट देख लिया आप देख लीजिए कि जैसे लेजर रिपोर्ट, मान लिया कस्टमर लेजर, तो कस्टमर लेजर में आप यहाँ ऑप्शन को चूज कर लिए, और यहाँ से जो भी पीरियड आप, वो आपका जो भी कस्टमर होगा, जैसे 1 अप्रैल 2021 से हम 31 जुलाई 31 जुलाई 2021 तक कोई पार्टी मेरा है, वो जो भी है वो, जैसे इस पार्टी का हमको जो है वो लेजर ये करना है, तो यहाँ से सबमिट कर दिया।
रिपोर्ट जनरेट कर लिया और रिपोर्ट ये कर लिया, तो बताया कि टोटल जो है वो ये आ गया फिगर, क्रेडिट इतना है, डेबिट इतना है, बैलेंस जो है वो माइनस में है। क्लोजिंग जो बैलेंस है वो ये है इस पार्टी का। इस तरह से आप किसी भी पार्टी का बिल्कुल साफ सुथरा लेजर आपको, जिसमें कहीं भी कोई एरर नहीं, 100% करेक्ट फिगर आपको मिलेगा। ये आज का डेट यहाँ पर जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन का ये बताएगा किस पीरियड से किस पीरियड तक आपने लेजर का रिपोर्ट निकाला है, ओपनिंग बैलेंस क्या है उस दिन, और बाकी क्या फी, वो सारा डेबिट एंड क्रेडिट सब डेट वाइज क्या है, कैश है, क्या है, तो इस तरह से आ गया। ऐसे ही सप्लायर का भी लेजर रिपोर्ट आ जाएगा। B2B अगर सेल्स भी आप देखना चाहते हैं या पूरा GST सेल्स देखना चाहते हैं जिसमें कि B2B एंड B2C बोथ इंक्लूडेड जो है वो टोटल महीना का सेल, वो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये करेंगे। अगर B2B ही सिर्फ चाहिए तो ये कर दिए, जैसे 1 जुलाई 21 से 31 जुलाई 21 टोटल B2B सेल्स चाहिए, सब पार्टी का मिला हुआ। और अगर किसी मतलब एक्सक्लूसिव पार्टी का चाहिए तो फिर यहाँ पर उस पार्टी को मेंशन करना पड़ेगा, तो सिर्फ उसी पार्टी का ऐसे टोटल आएगा B2B। तो सबमिट कर दिए तो यहाँ आ गया रिपोर्ट। 1 जुलाई से 31 जुलाई, नंबर ऑफ इनवॉइस 10, टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना, ग्रैंड टोटल इतना, टैक्स इतना, और सारा ये आ गया। आप इसे यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप ये प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट उतना ही होगा जितना कि आपको ज़रूरत है, वो बाकी जो जो भी रॉ है वो हाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी जो इनवॉइस भी है, अगर मान लिया इसमें एक ही इनवॉइस है और अगर हम ये एक ही प्रोडक्ट है और प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा पेज वो साथ साथ में वो प्रिंट होगा, नहीं, वो जितना ज़रूरत है बस इतना ही ये के साथ में ये प्रिंट होगा। कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और जो फीचर है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसमें हर चीज़ जो है वो है जो कि एक छोटा भी बिजनेसमैन को चाहिए। और जैसे परचेज रिटर्न का भी यहाँ पर वो यहाँ करके होगा, सेल्स रिटर्न, कोटेशन रजिस्टर अलग है, इस तरह से जो है वो लेजर का यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। ये इसको बढ़ाया जा सकता है, जितना नीचे आप करिए यहाँ जो है वो पार्टी आप सेलेक्ट करते जाइएगा, उसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट बताते जाएगा। पेमेंट का भी रिकॉर्ड है, जो सप्लायर को आप देते हैं या जो पेमेंट आप लेते हैं, जो एंट्री करते हैं, वो भी एक जगह पर रिकॉर्डेड डेटा के रूप में रहता है और लेजर में भी रहता है और अलग से पेमेंट रिकॉर्ड में भी रहता है। डिस्पैच एडवाइस के लिए भी है, मान लिया कि कुछ जो है बिल के अलावे जो है वो GST बिल के अलावे मान लिया कि कुछ डिस्पैच टाइप का है, इस तरह से कोई प्रोडक्ट अगर कुछ ये करना है तो उसके लिए अलग से ये डिस्पैच एडवाइस का एक ये किया हुआ है। इसका
इन्वेंट्री भी अलग है, इसका इन्वेंट्री अलग क्रिएट किया हुआ है। यहाँ ये अलग है, ये आइटम कोड के साथ में है। और जो मेन इन्वेंट्री जो आपका जीएसटी इनवॉइस का है वो यहाँ है। जो आप परचेज करते हैं, परचेज एंट्री करेंगे तो वो स्टॉक इन यहाँ होगा। स्टॉक जो सोल्ड करते हैं वो यहाँ आएगा। डेबिट नोट इशू करेंगे वो यहाँ आएगा। क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो वो प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो यहाँ आएगा। एंड फाइनली जो है वो ओपनिंग स्टॉक, एंड फाइनली जो है अवेलेबल स्टॉक, जो करेंट आपके पास में क्या है स्टॉक अवेलेबल, ये इस कॉलम में आएगा प्रोडक्ट वाइज। जो कि हम लोग जब कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं जैसे, तो ये वही अवेलेबल स्टॉक यहाँ पर आता है इस तरह से। अब यहाँ से डायरेक्ट जैसे दिखा किए आ गया। एक जो फीचर है वो ट्रैक इनवॉइस। इसमें जो भी इनवॉइस आपने बनाया है उसको अगर ट्रैक करना हो, कोई एडिट उसमें एडिट करना हो या प्रिंट करना हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन से, जैसे ये लास्ट इनवॉइस है वो ये बता रहा है, मान लिया इसके पहले का या ये इनवॉइस कोई भी, जैसे 620 आप इसमें देखें गेट डेटा, तो ये हुआ। कोई और इनवॉइस हो जैसे 619, तो ये इनवॉइस का डिटेल जो है वो आ गया यहाँ। आप इसे प्रिंट करें या कोई एडिट करना हो, मान लिया जैसे मान लिया कोई इसके क्वांटिटी में एडिट करना हो या ये प्रोडक्ट ही एडिट करना हो, जैसे ये करना हो, सपोज करो ये प्रोडक्ट करना हो, कोई क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है वो। रेट इसका तो एडिट करके, और ये ऑप्शन जो है अपडेट इनवॉइस, जब आप अपडेट इनवॉइस इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस जो है वो अपडेट हो गया। मतलब 619 जो इनवॉइस है ये अपडेट हो जाएगा। वहाँ जो भी डेटा है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हर जगह कस्टमर लेजर, B2B इनवॉइस डेटा, जहाँ जहाँ भी ये इनवॉइस सेव होता है हर जगह, तो ये फंक्शन जो है वो मतलब ओवरऑल जो भी एक सॉफ्टवेयर का फीचर होना चाहिए वो हमने कोशिश किया है कि इसमें बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल मैनुअल न के बराबर इसमें ये है। सारा ऑटोमेटिक फंक्शन है, VBA कोडिंग है, फार्मूला भी बहुत ही कम यूज किया गया है। सिर्फ GST जो रिपोर्ट है वहीं पे कुछ फार्मूला हमने यूज किया है, बाकी हर जगह जो है वो VBA कोडिंग का ही यूज किया गया है। और एक और जो है वो आप बैलेंस शीट, इसमें जो भी आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे आप जो फाइनेंशियल ईयर ये करेंगे तो उससे जो है वो आपका परचेज एंड सेल्स ये डेटा उठ करके आ जाएगा। और कुछ चीज़ जो है वो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। मान लिया कि आपका न्यूज़पेपर का क्या ये है, या आपका प्रॉपर्टी क्या है, या डिप्रिसिएशन क्या है आपका, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर जो है वो
सेल्स एंड परचेज का जो डेटा है वो ले करके आ जाएगा, और आप उसमें बाकी चीज़ को जो है वो ऐड करके और बैलेंस शीट जो है वो उस फाइनेंशियल ईयर का क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जो भी है ओवरऑल जो फीचर है इस सॉफ्टवेयर का आपको ये किया, और भी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी नया सॉफ्टवेयर ये वीडियो का मिले। और बस खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।